अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हमें कहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो लाई करती है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, और साथ में ये कहा है कि a इज ग्रेटर देन b। और हमें करना क्या है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब ध्यान से समझना बच्चे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको देखेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे कि tan √3 कितने डिग्री पे होता है। तो tan वाले कॉलम पे आ जाओ। √3 ये रहा, कितने डिग्री पे है देखो बच्चा, 60 डिग्री पे। tan 60 हमारा √3 होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर tan 60 इज इक्वल टू √3। अब ये वाली इक्वेशन को, इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क कर रहा हूँ और इसे इक्वेशन 2 मार्क करो। इन दोनों को ऑब्जर्व करो बच्चा। इसमें tan सेम है और इज इक्वल टू का साइन भी है और √3 भी सेम है। तो अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को तो a प्लस बी की जगह क्या आ रहा है 60। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। कंपेयर करके हमने a प्लस बी को 60 के इक्वल लिख दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हमें। तो हम ये देखेंगे tan कितने डिग्री पे 1/√3 होता है। अगेन इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ऑब्जर्व करना होगा। tan 1/√3 ये रहा, और ये कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे। ओके, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अगेन अब दोनों इक्वेशन को, इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं, एक को इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करो। tan देखो बच्चा सेम है, 1/√3 सेम है, और दोनों इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन है। लेकिन a माइनस बी की जगह क्या आ रहा है 30। तो हम कहेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ध्यान रखना बच्चे, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, ये आपको लर्न करना होगा या आपको ये फॉर्म करना आना चाहिए। उसको फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 के नीचे हम लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ध्यान दो, इसमें a के भी कोफिशिएंट सेम है, इवन b के भी सेम है, और b के साइन भी अपोजिट है। तो कोफिशिएंट सेम करने की तो जरूरत नहीं है। तो अब प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कट हो जाएगा। ओके, और a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और 60 प्लस 30 90। अब a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 90/2। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री। अब हमें b निकालना है, तो इसके लिए हम जो ये इक्वेशन बनाई थी ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेंगे। मैं ले लेता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60। उसमें इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में हम a की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे 45 डिग्री की। तो हो जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b इज इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस 45, इधर आके माइनस 45 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 15। तो हमारी b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। सो a 45, b 15 डिग्री इज आवर आंसर।